हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 नई दुनिया का पहला कदम तारांकन। अंश की टीचर ने घबराई हुई आंखों से उसे देखा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरी भूरी आंखों में चिंता झलक रही थी। तारांकन, तुम बहुत घायल हो। अंश, तुम्हें तुरंत उपचार की जरूरत है। तारांकन, लेकिन तारांकन किंग ऑफ डेथ जो अब इस बच्चे के शरीर में था कुछ और ही सोच रहा था। तारांकन, तो ये शरीर अंश नाम के किसी बच्चे का है और यह महिला उसकी टीचर है। तारांकन, उसने उस चिड़िया के कटे हुए सिर की ओर देखा जो अब जमीन पर पड़ा था। उसका खून काले धुएं की तरह वायुमंडल में घुल रहा था। तारांकन, इतना अजीब जानवर। ये दुनिया सच में अलग है। तारांकन, उसने मन में सोचा। टीचर ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की। तारांकन, रुको। तारांकन किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन अब भी उसमें वही ठहराव और अधिकार था। टीचर एक पल के लिए चौंक गई। तारांकन, क्या हुआ? तारांकन, तारांकन, अगर यह शरीर इस दुनिया के किसी बच्चे का था तो इसका परिवार भी होगा। मुझे पहले सब समझना होगा। तारांकन, वह धीरे धीरे उठा और अपने हाथों को देखा, छोटे, कमजोर और कोमल। ये शरीर उसके असली रूप से बिल्कुल अलग था। टीचर ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तारांकन, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अब ज्यादा मत बोलो, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जंगल खतरनाक है। तारांकन, लेकिन तारांकन किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तारांकन, मुझे मेरे स्टेटस के बारे में और जानना है। तारांकन, उसने अपने मन में सोचा और धीरे से फुसफुसाया, तारांकन, स्टेटस ओपन। तारांकन, स्क्रीन फिर से दिखाई दी। योजक चिन्ह #तारांकन, स्टेटस तारांकन, नाम तारांकन, अंश शक्ति 10%, बहुत कमजोर, मैजिक 7%, अभी कोई जादू नहीं सीखा, हीलिंग पावर 1%, हीलिंग औषधियों की आवश्यकता, उधारी हीलिंग 10%, 1 वर्ष जीवन घटेगा। योजक चिन्ह तारांकन, बहुत ही बेहुदा स्थिति है। तारांकन, उसने सोचा। तारांकन, अगर मैं कमजोर ही रहा तो इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तारांकन, टीचर ने उसकी कमजोरी देखी और तुरंत एक छोटी कांच की बोतल निकाली। तारांकन, ये लो, ये हीलिंग पोशन है, इसे पी लो, इससे तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तारांकन, तारांकन किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने बोतल की तरफ देखा। तारांकन, इस दुनिया में औषधियां भी हैं। दिलचस्प। तारांकन, लेकिन वह सावधान था। तारांकन, कहीं ये जहर तो नहीं? नहीं, अगर यह शरीर इस महिला के लिए महत्वपूर्ण है तो यह उसे मारने की कोशिश नहीं करेगी। तारांकन, उसने पोषण ले लिया और एक घूंट पिया। अचानक एक गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। दर्द थोड़ा कम होने लगा। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा होगा, है ना? तारांकन, तारांकन किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने शरीर को महसूस करने लगा। अब वह थोड़ा हिल डुल सकता था। जंगल का खौफ। तारांकन, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, तारांकन, टीचर ने कहा। तारांकन, ये जंगल बहुत खतरनाक है और दूसरी बीस्ट्स भी हो सकती हैं। तारांकन, उन्होंने चलना शुरू किया। जंगल चारों तरफ से अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। तारांकन, ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही, किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने सोचा। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। टीचर तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी कमर से एक चमकती हुई तलवार निकाली। तारांकन, जो भी हो, बाहर आओ। तारांकन, उसने कड़कती आवाज में कहा। कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर झाड़ियों से एक विचित्र प्राणी निकला। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके शरीर पर काले कांटे थे और उसके दांत नुकीले थे। वह एक बड़ी बिल्ली की तरह लग रहा था, लेकिन उससे कई गुना अधिक भयानक। टीचर के चेहरे पर तनाव था। तारांकन, ब्लैक टाइगर। तारांकन, उसने बुदबुदाया। तारांकन, तो ये दुनिया सच में अजीब है। ऐसे जीव मैंने पहले कभी नहीं देखे, किंग ऑफ डेथ, तारांकन ने सोचा। ब्लैक टाइगर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तारांकन, अंश, पीछे हटो, तारांकन, टीचर ने कहा। लेकिन तारांकन किंग ऑफ डेथ हिला भी नहीं। तारांकन, अगर मैं इस शरीर में फंसा हूं तो मुझे इसकी ताकत बढ़ानी होगी। तारांकन, टीचर ने तलवार उठाई और झटके से टाइगर पर झपटी। टाइगर भी फुर्तीला था।
वह एक छलांग में उसकी तलवार से बचकर किनारे हो गया। तारानकन, इतनी तेज रफ्तार! ये टाइगर कोई मामूली जानवर नहीं है, किंग ऑफ डेथ, तारानकन ने सोचा। टाइगर ने हमला किया, लेकिन टीचर ने अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया। तारानकन, कमजोर होने का यह एहसास कितना बुरा है। किंग ऑफ डेथ, तारानकन ने अपने अंदर जल रही क्रोध की आग को महसूस किया। टीचर ने पूरी ताकत से वार किया और टाइगर की गर्दन पर वार किया। एक तीखी चीख के साथ टाइगर गिर पड़ा। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। टीचर ने गहरी सांस ली। तारानकन, चलो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, तारानकन, उसने कहा। तारानकन, किंग ऑफ डेथ, तारानकन ने उसकी ओर देखा। तारानकन, ये औरत काफी मजबूत है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तारानकन, उन्होंने जंगल से बाहर जाने का रास्ता तय किया। आकाश में चांद चमक रहा था। पहली परीक्षा खत्म हुई, यह आवाज जंगल में गूंजने लगी। चलो, ये परीक्षा समाप्त हुई, टीचर ने कहा। चलो अंश, परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं। इतना बोलकर उसने अपना हाथ उठाया और सामने एक बैंगनी रंग का बड़ा सा गोला दिखाई देने लगा। ये पोर्टल था। टीचर ने अंश का हाथ पकड़ा और उस पोर्टल में प्रवेश कर गई। कुछ ही समय में दोनों एक नई जगह पहुंच गए। ये कहाँ आ गए हम? किंग ऑफ डेथ ने चारों ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके चारों ओर बच्चे खड़े थे और सामने एक मंच था जिस पर 4 लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी है, सभी बच्चे अपना रिजल्ट सामने की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तभी सामने एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दी जिसमें बच्चों के नाम लिखे थे और उनके द्वारा परीक्षा में हासिल किए अंक दिख रहे थे। किंग ऑफ डेथ भी उस स्क्रीन की ओर बढ़ गया और अपना नाम ढूंढने लगा। मेरा नाम इस दुनिया में अंश है, चलो देखता हूँ मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं, किंग ऑफ डेथ ने कहा। और वह अपना नाम ढूंढने लगा। ये क्या है? किंग ऑफ डेथ ने चिल्लाते हुए कहा। मेरे अंक तो 0 है। ये देखो, हमरे यहाँ का सबसे नकारा भी यह है, एक व्यंग से भरी आवाज आई। बड़ी ही यह आवाज थी देव की। देव अंश की ही कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का था। अरे देखो, अरे सब यहाँ देखो, इन महाशय के अंक फिर से 0 आए हैं, देव ने कहा। देव की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। ऐसे ही अनपढ़ गवार लोग हमरे इस मैजिकल स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। मुझे लगा था ये मर जाएगा, लेकिन ये तो जिंदा वापस आ गया। दूसरे लड़के ने कहा, जिसका नाम विक्रम था। एक मीठी और मधुर लेकिन कड़वी आवाज और आई, ये इतना कमजोर होने के बाद भी उस बीस्ट वाली परीक्षा से बाहर कैसे आ गया? इसका नसीब बहुत अच्छा है। यह मेघा थी। अरे तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसे टीचर मिस माया अपने साथ लाई थी, वरना ये गवार कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। ये दिव्यांशु था। इन सब की बात सुनकर किंग ऑफ डेथ की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या करेगा किंग ऑफ डेथ? जानने के लिए अगला अध्याय पढ़िए। एपिसोड 3, अपमान का उत्तर। तारानकन। चारों ओर गूंजती हंसी अब भी अंश के कानों में शोर कर रही थी। स्क्रीन पर तारानकन 0 अंक। तारानकन देखकर उसका खून खौल उठा था। देव, विक्रम, मेघा और दिव्यांशु की ताने मारती आवाजें उसके अंदर दबी पड़ी। तारानकन किंग ऑफ डेथ की आत्मा को जगा रही थी। तारानकन, ये मूर्ख सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ। तारानकन, उसने मन में सोचा। देव अपनी हंसी रोकते हुए आगे बढ़ा और अंश के कंधे पर हाथ रखा। तारानकन, बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस स्कूल को छोड़ दो, नहीं तो अगली बार तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तारानकन, बस इतना सुनना ही काफी था। अंश के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं, जैसे किसी अंधेरे रसातल से आती हों। देव को अचानक अजीब सी घुटन महसूस हुई। वह तेजी से अंश के हाथ को झटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तारानकन, ये डर क्या है? तारानकन, अंश ने बिना कुछ बोले अपनी ओर खींचा और धीमे से फुसफुसाया, तारानकन, अगर अगली बार मुझे ताने मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। तारानकन, देव के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसकी घबराहट को देख बाकी बच्चे भी चुप हो गए। मेघा धीरे से बुदबुदाई, तारानकन, ये कैसे संभव है? अंश पहले तो इतना कमजोर था। तारानकन, विक्रम के माथे पर पसीना था। तारानकन, तुमने जादू का इस्तेमाल किया है ना? तारानकन, अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ शांत भाव से उन्हें देख रहा था। टीचर माया मंच से ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में संदेह था। तारानकन, सभी बच्चे ध्यान दें। तारानकन, उन्होंने जोर से कहा। तारानकन, परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब आप सभी को अपने अपने ग्रुप्स में वापस जाना होगा। तारानकन, बच्चे धीरे धीरे बिखरने लगे, लेकिन जाते जाते वे बार बार अंश को देख रहे थे। देव ने जाते जाते फुसफुसाया, तारानकन, ये खत्म नहीं हुआ। अंश। तारानकन, अंश ने उसे ठंडी नजरों से देखा और केवल इतना कहा, तारानकन, अगर तुम
जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। तारांकन रहस्यमय शक्ति का जागरण। अंश के मन में हलचल थी। उसने तुरंत स्टेटस स्क्रीन खोली। योजक चिन्ह #तारांकन स्टेटस तारांकन। नाम तारांकन। अंश शक्ति 10% बहुत कमजोर। मैजिक 7% अभी कोई जादू नहीं सीखा। हीलिंग पावर 1% हीलिंग औषधियों की आवश्यकता। उधारी हीलिंग 10% 1 वर्ष जीवन घटेगा। तारांकन छिपी क्षमता सक्रिय। तारांकन योजक चिन्ह तारांकन तो मेरी छिपी क्षमता सक्रिय हो चुकी है। तारांकन उसने सोचा। तारांकन लेकिन ये पूरी तरह से खुली नहीं है। तारांकन अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। तारांकन हिडन स्किल मृत्यु की दृष्टि सक्रिय हो रही है। तारांकन अंश के चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। अब वह लोगों की ऊर्जा देख सकता था। देव के शरीर से एक गहरे बैंगनी रंग की लहर निकल रही थी, गुस्सा और ईर्ष्या। विक्रम और मेघा के चारों ओर हल्की हरी लहरें थीं, संशय और भय। टीचर माया के चारों ओर एक सफेद आभा थी, शांत और सतर्कता। तारांकन ये शक्ति मुझे लोगों की भावनाएं देखने की अनुमति देती है। तारांकन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तारांकन ये तो सिर्फ शुरुआत है। तारांकन माया का संदेह। टीचर माया ने दूर से अंश को देखा। तारांकन अंश ने पहले कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था। तारांकन उन्होंने सोचा। तारांकन क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर तारांकन उन्होंने फैसला किया कि वे अंश पर नजर रखेंगी। तारांकन अगर ये लड़का सच में बदल गया है तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। तारांकन अगली परीक्षा कल होंगी, तब तक सभी बच्चे अपने रूम में जाकर आराम कर ले। यह आवाज टीचर माया की थी। लेकिन मेरा रूम कहाँ है? किंग ऑफ डेथ ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर परेशान साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। किंग ऑफ डेथ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या है? ये सब मुझे जाना पहचाना क्यों लगा रहा है? किंग ऑफ डेथ ने कहा। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के समाने उस रास्ते की छवि साफ बन रही थी। उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर नंबर 7 लिखा था। अच्छा, तो यह इस शरीर की वजह से हो रहा है। लगता है इस शरीर की यादें देख सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे आने से पहले इस शरीर का असली मालिक मर चुका था, किंग ऑफ डेथ ने सोचते हुए कहा। फिर उसे अपने समाने वही दरवाजा दिखाई दिया जो उसने अंश की स्मृति में देखा था। किंग ऑफ डेथ ने उस दरवाजे को खोला और अंदर गया। उसके चारों ओर तरह तरह की किताबें बिखरी पड़ी थी। उसने कुछ किताबों पर नजर डाली। युद्ध की 12 तकनीकें, यह एक किताब थी। उसने दूसरी पर नजर डाली। आग के जादू की तकनीकें, ये दूसरी किताब थी। और ऐसी ही अनेकों किताबें आसपास पड़ी थी। लगता है ये तुम अंश का है, किंग ऑफ डेथ ने कहा। तभी उसे समाने एक फोटो दिखाई दी जिसमें एक सुंदर सी युवती दिखाई दे रही थी। उस फोटो को देखकर किंग ऑफ डेथ की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसका दिल भरी होने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। बहन, मैं तुम्हें बचने आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा, मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा, मैं ताकतवर जरूर बनूंगा। किंग ऑफ डेथ चिल्लाया और बेड पर गिर गया। ये किया था मुझे, ये किया हुआ था, किंग ऑफ डेथ ने कहा। ये इस शरीर के मालिक की यादें हैं, यानी कि अंश की। इस शरीर के मालिक की क्या कहानी है? इतना दुख और निराशा मैंने आज तक नहीं देखी। ये तक इस शरीर के दुख और निराशा ने मेरे आत्मा तक को प्रभावित किया है इस शरीर की सच्चाई और मुझे इस शरीर में क्यों भेजा गया है। किंग ऑफ डेथ ने समाने राखी तस्वीर को अपने हाथ में उठाए और उसे ध्यान से देखा। तभी उसकी आंखों के समाने अंधेरा छा गया और उसे कुछ दिखाई दिया। चारों ओर लाशें पड़ी है, आसपास कुछ घर है, उनमें आग लगी है और बीच में एक लड़का बैठा है। उसने घूमकर किंग ऑफ डेथ की ओर देखा। मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम कर सकते हो। क्या तुम मेरा बदला लोगे? कौन हो तुम? कौन हो? किंग ऑफ डेथ ने कहा। मेरा बदला लो, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। ये आवाज उसके कानों में बार बार गूंजने लगी। चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मर डालूंगा, किंग ऑफ डेथ ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए चिल्लाया और बैग पर गिर गया। सुबह हो गई, सूरज आसमान में दिखाई दे रहा था। सभी छात्र जल्द से जल्द परीक्षा स्थल पर पहुंच। यह आवाज सुनकर किंग ऑफ डेथ की आंख खुली और वह जल्दी से बेड से उतरा और अपने कपड़ों को ठीक किया और शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखा। चेहरा देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही है जिसे मैंने रात को देखा था। कौन है ये अंश और इसके शरीर में मुझे मेरी आत्मा को क्यों भेजा गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किंग ऑफ डेथ ने चिल्लाते हुए कहा। सभी छात्र जल्द से जल्द परीक्षा स्थल पर पहुंचे। वह आवाज दोबारा सुनाई दी। किंग ऑफ डेथ कमरे से बाहर निकलकर सीधा परीक्षा स्थल की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ अंश। अंश जो अब किंग ऑफ डेथ था, उसने समाने देखा तो समाने देव खड़ा था।
ये वही था जिसने परीक्षा स्थल पर अंश के 0 नंबर पर उसका मजाक उड़ाया था। मैंने तुम्हें समझाया था अगर तू मुझे दोबारा दिखा तो मैं तुझे मार दूंगा। अंश जो अब किंग ऑफ डेथ था उसने कहा। हाँ हाँ हाँ, तुमने किया कहा बच्चे, तेरे तो पंख निकल आए हैं। लगता है नली का कीड़ा महल में आके अपने आप को राजा समझ रहा है। एक लड़का जो देव के पीछे खड़ा था सामने आते हुए कहा। यह विराग था। मृत्यु दृष्टि सक्रिय हो रही है, किंग ऑफ डेथ के कानों में आवाज आई। किंग ऑफ डेथ ने सामने देखा तो उसे विराग की चारों ओर लाल रंग की आभा दिखाई दी और उसके सामने रैंक 2 लिखा था। किंग ऑफ डेथ ने देव को देखा तो उसे बैगनी आभा दिख रही थी और रैंक 1 लिखी थी। क्या हुआ बच्चे, मुझे नहीं मारोगे? मुझे मरने की बहुत लकड़ी है, अब मुझसे इंतजार नहीं रहा है, विराग ने व्यंग भरी आवाज में कहा। किंग ऑफ डेथ ने गुस्से से विराग को देखा लेकिन वह हैरान हो गया। उसे कुछ दिखा जिससे वह की चिंतित हो गया। अब विराग की सामने उसे वार्निंग लिखा दिख रहा था और सिस्टम स्क्रीन सामने आ गई। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा था आप इससे लड़ नहीं सकते, आपकी एचपी 1% है और सामने खड़ा इंसान की एचपी 100% है। विराग के एक पंच से आपकी मौत हो सकती है। अब ये क्या मजाक है? किंग ऑफ डेथ ने स्क्रीन को देखकर कहा। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, जो होगे देखा जाएगा। किंग ऑफ डेथ आज तक नहीं हरा, इतना बोलकर वह विराग की ओर बढ़ने लगा। ये कीड़ा तो खुद ही मेरे पैरों के नीचे आने को मचल रहा है। विराग ने अंश को अपनी ओर आते देखा तो कहा। देखा भाई, इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस अंश को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, देव ने विराग की चापलूसी करते हुए कहा। ठीक है, मैं इसे आज ही मार डालूंगा, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इतना बोलकर विराग ने अपने हाथ के पंजे को बंद किया। उसके हाथ के चारों ओर से आग की लपटें निकलने लगी। अंश नाली के कीड़े अब मर, इतना बोलकर उसने अपना मुक्का अंश को मार दिया। एक बूम, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, लेकिन ये किया सामान्य टीचर माया थी। उन्होंने विराग का हाथ पकड़ रखा था। ट टीचर माया, विराग ने हकलाते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है स्कूल में लड़ना मना है, टीचर माया ने ऊंची आवाज में कहा। इतना सुनकर विराग ने अपना सर झुका लिया। उसकी टीचर माया के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार मैं तुम्हारी इस गलती को अनदेखा कर रही हूँ क्योंकि दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा स्कूल में लड़ते हुए देखा तो फिर तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। जी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा, विराग ने अपना सर झुकाए कहा। लेकिन इतना करने के बाद भी अंश के चेहरे से एक आग की किरण टकरा गई थी जिससे उसके गाल से खून निकलने लगा था। बेटा अंश, तुम ठीक हो? टीचर माया ने पूछा। मैं ठीक हूँ, अंश ने कहा, जो अब किंग ऑफ डेथ था। जल्दी चलो, अगली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या होगा अगली परीक्षा में, जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय। एपिसोड 4-5 यादों का साया और प्रेम का इनकार। परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके थे। अंश ने सभी को चौंका दिया था। एक कमजोर, हारा हुआ बच्चा अब सबसे आगे था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। योजक चिन्ह संदेह और ईर्ष्या। स्कूल के मुख्य हॉल में सभी छात्र एकत्र हुए। कुछ घायल थे, कुछ डरे हुए, लेकिन हर किसी की निगाहें अंश पर टिकी थी। तारांकन, क्या ये वही अंश है जिसे हम हमेशा कमजोर समझते थे? तारांकन, वह 3 डायमंड अकेले मार सका, जबकि हम एक भी नहीं। तारांकन, कुछ तो गड़बड़ है। तारांकन, देव, विराग और उनके साथी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तारांकन, यह नहीं हो सकता, तारांकन, देव ने गुस्से से कहा। तारांकन, अंश ने कोई धोखा दिया होगा। तारांकन, चुप रहो देव। तारांकन, टीचर माया ने सख्ती से कहा। तारांकन, परीक्षा निष्पक्ष थी। अगर अंश ने जीता है तो इसका मतलब यह है कि वह तुम सबसे बेहतर था। तारांकन, देव के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तारांकन, अभी तो बस शुरुआत है अंश, विराग ने धीरे से बुदबुदाया। तारांकन, हम तुम्हें बर्बाद करके रहेंगे। तारांकन, योजक चिन्ह माया की शंका। रात हो चुकी थी। टीचर माया स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी थी। उनके सामने कई प्राचीन ग्रंथ खुले पड़े थे। तारांकन, अंश ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी वह सामान्य नहीं था। तारांकन, माया ने अपना ध्यान एक पुराने ग्रंथ पर केंद्रित किया। उसमें लिखा था, तारांकन, जब मृत्यु पुनर्जीवित होती है तो अंधकार और प्रकाश की लड़ाई फिर से शुरू होगी। तारांकन, माया की आंखें चौड़ी हो गईं। तारांकन, क्या अंश कोई पुनर्जन्म है? तारांकन, उन्होंने अंश के बारे में और जानने का निर्णय लिया। योजक चिन्ह अंश की शक्ति जाग रही है। अंश अपने कमरे में बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ रही थी। तारांकन, नया कौशल जागृत हो रहा है। अंश की आंखों में अंधकार लहराने लगा। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी उंगलियां कुछ क्षण के लिए काली हो गईं,
और एक भयानक शक्ति उसके अंदर गूंज उठी। तारांकन, यह क्या हो रहा है? तारांकन, तारांकन, मृत्यु की छाया कौशल उन्नत हो रहा है। अच्छा, मेरी मृत्यु की छाया की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। स्टेटस ओपन, अंश ने कहा, जो किंग ऑफ डेथ। नाम अंश, शक्ति 30%, हीलिंग पावर 10%, मृत्यु की छाया और अपग्रेड हो रही है। अभी भी कम है, अंश ने कहा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव साफ दिख रहे थे। इतना बोलकर अंश अपने कमरे से बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी स्कूल के बगीचे में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंश का मन अशांत था। वह एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके विचार कहीं और भटक रहे थे। तभी हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। तारांकन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तारांकन, अंश ने सिर उठाया। सामने मेघा खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। तारांकन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तारांकन, मेघा धीरे से बोली। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। मेघा उसके पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तारांकन, अंश, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी आंखों में जो दृढ़ निश्चय है, वह मुझे बहुत खास लगता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे? तारांकन, अंश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तारांकन, नहीं। तारांकन, मेघा चौंक गई। तारांकन, क्यों? तारांकन, अंश की आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, तारांकन, क्योंकि मैं प्रेम जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। यह मेरे लिए नहीं बना। तारांकन, मेघा को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने हल्की हंसी में कहा, तारांकन, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तारांकन, लेकिन अंश की आंखें गंभीर थीं। तारांकन, नहीं, यह मजाक नहीं है। तारांकन, उसने ठंडी आवाज में कहा। मेघा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से पूछा, तारांकन, क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? तारांकन, अंश के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। यादें, यमनी का विश्वासघात। अचानक अंश के दिमाग में पिछले जन्म की यादें कौंधने लगीं। वह तारांकन, किंग ऑफ डेथ तारांकन था, एक अजेय दानव जिसके आगे कोई भी नहीं टिकता था। लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा खास थी उसकी प्रेमिका यमनी। यमनी, जिसकी आंखें चंद्रमा जैसी चमकती थीं, जिसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि दुनिया की सारी क्रूरता उसके आगे फीकी लगती थी। लेकिन उसी यमनी ने उसे धोखा दिया था। अंश की आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया। तारांकन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यमनी। तारांकन, उसने देवताओं के साथ मिलकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। जिस स्त्री पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसी ने उसे नरक में कैद करवाने में मदद की थी। उसकी आत्मा अब भी उस पीड़ा को महसूस कर सकती थी। तारांकन, क्यों? यमनी। तारांकन, उसने अपने भीतर उठते दर्द को दबाने की कोशिश की। अंश का इनकार, मेघा का दिल टूटना। मेघा ने अंश की आंखों में अजीब सा दर्द देखा। तारांकन, अंश, क्या तुम किसी को भूल नहीं पा रहे? तारांकन, उसने धीरे से पूछा। अंश ने ठंडी हंसी में कहा, तारांकन, शायद, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। प्रेम भरोसे पर टिका होता है, और मैंने अपने पिछले जन्म में भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अब वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। तारांकन, मेघा को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसने इतना जरूर समझ लिया कि अंश किसी बहुत बड़े दर्द को छिपा रहा था। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, तारांकन, ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम हाँ नहीं कह देते। तारांकन, अंश ने उसकी ओर देखा। तारांकन, मेघा, तुम जो कर रही हो वह तुम्हारे लिए तकलीफदेह साबित होगा। तारांकन, उसने ठंडी आवाज में कहा। तारांकन, देखेंगे। तारांकन, मेघा ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। अंश का फैसला, वह अकेला है। मेघा के जाने के बाद अंश फिर से अंधेरे में खो गया। तारांकन, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। मैं अकेला ही ठीक हूँ। तारांकन, लेकिन क्या उसका ये इनकार भविष्य में और मुश्किलें पैदा करेगा? क्या कोई और नया दुश्मन समाने आएगा? देव और विराग कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए अगला अध्याय पढ़िए। न्यू स्टोरी।